जिस इनकी नाव में जो कोई भी बैठा है, जो कोई भी बैठा है, न तो डूबे है न डूबने दिया। आपके रथ को चलाएंगे हम चलाएंगे, हम बनेंगे आपके जीवन की नाव के खिवैया, और हम आपके जीवन के रथ के दो पहिए हम बनेंगे, हम चलाएंगे आपके रथ को। लेकिन आप जरा अपनी संकीर्णता को तो छोड़ दीजिए। नहीं, हमने तो सब सौंप दिया गुरुदेव आपके हाथों में। क्या सौंप दिया है तने? ये सौंप दिया है कि 4 लड़की हैं तो इनका विवाह कराओ गुरुजी, तनख्वाह नहीं हमारी कम है, 100 जिद दिलवाओ गुरुजी, जिस सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या भार सौंप दिया है तने? अरे सौंपना उसको कहते हैं कि जब सौंप दिया तो पूरे दिल से सौंप दिया कि जो कुछ अब कराना है कराइए, अब आपके हवाले है, आप क्या कराना चाहते हैं, हम आपके हवाले, जो आप हमसे काम ले सकते हैं आप लीजिए। तब तो हम समझे कि आपने समर्पण कर दिया। जी क्या समर्पण कर दिया है? कर दीजिए शादी। अच्छा, ये तो अच्छे बेवकूफ तो नहीं समझ रखे गुरुजी जो तुम्हें ऐसे मिल गए। नहीं बेटे, ये हटाइए, आपकी जो समस्या है वो हमको मालूम है, और जो हमने आपकी गारंटी ली है, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि आपके जीवन की नाव को चलाते रहेंगे। इस नाव में आप हमारी में बैठे हैं तो आप डूब नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं डूबने देंगे आप। न हम डूबते हैं न किसी को डूबने देते हैं। हम तो जो डूबता है उसको भी उठा के किनारे पे लगाने वालों में से है। किनारे पे लगाते, उसको भी कहते बेटा डूबे मत, नहीं तुझे शोभा नहीं देता, तू इंसान है तो इंसान का तो हौसला रख। भगवान के पास बैठना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो मल और विक्षेप जो जीवात्मा पे पड़े रहते हैं, इसको धोने के लिए, आत्मशोधन के लिए बहुत जरूरी है। आप गायत्री मंत्र का उपासना जरूर करिए, चाहे किसी भी मजहब के आप मानने वाले हों, कोई भी बैठे हों, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी आपका मजहब हो, जो भी आपका धर्म हो, आप कम से कम आधा घंटा तो बैठिए, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट ही बैठिए। आप भगवान से ये तो प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमको कुछ नहीं, हमको आत्मबल चाहिए, आत्मबल दीजिए। आत्मबल हमें मिल गया तो हमको सब कुछ मिलेगा, और आत्मबल नहीं मिला तो जो आवेगा सोई दबोचता चला जाएगा, जो आवेगा सोई जरा किसी ने दिखाया तब उसमें प्राण निकल गए। ये हिम्मत है आपके पास क्या खड़े हो जाए तन के, देखे क्या कर लेगा? वो रूहानियत मांगिए, वो हिम्मत मांगिए। भगवान से एक ही चीज मांगिए, हिम्मत और साहस। अभी मैंने कहा था कि ब्राह्मण वो होता है जो सारे संसार को देता है, वो ज्ञान देता है, शरीर से जो कुछ भी उससे बनता है वो देता ही रहता है ब्राह्मण। और दूसरा एक और मैं कहना चाहती थी कि आप क्षत्रिय होकर रहिए। क्षत्रिय कौन होता है? अभी तो आप ब्राह्मण बना रही थी, अभी क्षत्रिय बना रही हैं जी। क्या है अब जाने तीसरे नंबर पे क्या बनाती फिरेंगे? नहीं बेटे 2 ही बनाऊंगी मैं, और नहीं कुछ बनाऊंगी। ब्राह्मण तो आप सभी हैं, सभी ब्राह्मण हैं, हम सबको ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण मैंने कहा ना, एक सिद्धांत, एक भावना है, एक विचारणा, ये होता है ब्राह्मण देता है, सारे संसार को देता है। और क्षत्रिय क्या करता है? वो अनाचार अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़ा हो जाता है। देखा जाएगा जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, उसको हम कुचल के फेंक देंगे, रगड़ के फेंक देंगे। देखिए परिस्थितियां क्या होती हैं हमारे सामने, कोई परिस्थितियां नहीं होती। परिस्थितियों का जो गुलाम हो जाता है वो मर जाता है समय से पहले, और जो परिस्थितियों को कुचल के फेंक देता है वो जिंदा दिल होता है। आप सूरवीरों की तरीके से जिंदगी जिए, जैसे एक क्षत्रिय जीता है, क्षत्रिय संग्राम में आगे आगे चलता है। और जो भगोड़ा होता है, जो पीठ दिखा के चलता है, वो भगोड़ा कहलाता है, उसका कोर्ट मार्शल करते हैं। और जो आगे आगे चलता है वो शहीद होता है, मरता है तो क्या शहीद होता है। अच्छे कार्य के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तब भी हम देंगे। हम जो चाहते हैं कि इंसान में देवत्व का उदय, हर इंसान में देवत्व का उदय होना चाहिए। ये आप घर घर जाइए और उस देवत्व को, जो देवत्व सो गया है, जो देवता सो गया है, जो हमारा भगवान सो गया है, जो हमारे जीवात्मा में समाया हुआ भगवान आज सो गया, हम उसे पुनः उठाने के लिए कोशिश करें तो एक न एक दिन हमारा भगवान जाग जाएगा, हमारा पुरुषार्थ जाग जाएगा,
और जहाँ हमारा पुरुषार्थ होगा, जहाँ हमारी भावनाएं होंगी, जहाँ हमारी निष्ठा होगी और जहाँ हमारी श्रद्धा होगी, तो बेटे वहाँ तो यानी क्या हम कर सकते हैं।